ब्लैकमेल मामले में कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा लोकतंत्र में सबको अपने फैसले लेने का अधिकार। जिले के कार्यकर्ताओं से मीटिंग के लिए रोहतक पहुंचे अभय चौटाला, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर साधा निशाना, हर जिले में हो रही कार्यकर्ता मीटिंग। पंजाबी अभिनेता रणदीप भंगू का निधन, श्री चमकौर साहिब में होगा अंतिम संस्कार। पंजाबी एक्टर्स एसोसिएशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी निधन की जानकारी। मानसून को लेकर अलर्ट, सिरसा जिला प्रशासन, बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध करने के आदेश, सिरसा के डीसी ने दिए अधिकारियों को निर्देश। और लुधियाना में फिर बढ़ा तापमान, 38 डिग्री दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते हीट वेव चलने की जताई आशंका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्री बजट बैठक जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक ले रही हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल भी बैठक में शामिल हैं। जेपी दलाल हरियाणा के वित्तीय प्रबंधन को लेकर अपना पक्ष बैठक में रखेंगे। जीएसटी काउंसिल की भी आज दोपहर बाद बैठक होगी। हरियाणा वित्त मंत्री जेपी दलाल भी बैठक में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बजट से पहले एक बड़ी बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ले रही हैं और इस बैठक में जो राज्यवार मंत्री हैं वो भी शामिल हैं। जीएसटी काउंसिल की भी आज दोपहर के बाद बैठक होनी है, अहम बैठक होनी है जीएसटी काउंसिल की भी आज दोपहर के बाद। हरियाणा वित्त मंत्री जेपी दलाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बजट जारी करने से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक हो रही है। बजट के अहम बिंदुओं पर इसमें चर्चा की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के भिवानी से मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अल्पमत में सरकार नहीं कांग्रेस है। कांग्रेस अल्पमत का राग हर सत्र में अलापती है, लेकिन हमारी सरकार किसान और गरीबों के हित और विकास के कामों में लगी है। उन्होंने किरण चौधरी के भाजपा में आने को लेकर कहा, किरण के परिवार ने कांग्रेस और हरियाणा को मजबूत किया है। आज वो पूरा परिवार भाजपा में आया है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों का फसल का खराबा हुआ था, आज एक बड़ी अमाउंट उनके खाते के अंदर उस मुआवजे की पहुंचाई है। और दूसरी जो दयालु योजना है, किसी परिवार के ऊपर जो अगर दुखों का पहाड़ टूटा है, परिवार में कोई घटनाक्रम हो गया है, ऐसे परिवारों को संबल देने के लिए उनके खाते में भी आज लगभग हजारों की संख्या में वो हरियाणा प्रदेश के इस योजना के तहत जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके खाते में करोड़ों रुपया पहुंचाने का काम आज यहां से एक बटन दबा करके किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गुरुवार को हिसार में करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने लगभग 544 करोड़ रुपए की लागत से महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के विस्तारीकरण परियोजनाओं सहित अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि एयरपोर्ट संचालन के लिए एमओयू साइन किया गया है और जल्द ही हिसार से चंडीगढ़, जयपुर, अयोध्या, जम्मू, अहमदाबाद सहित अन्य क्षेत्रों के लिए इस टर्मिनल से उड़ान की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। आज हिसार के इस टर्मिनल के ऊपर 9 प्रोजेक्ट हमारे इस टर्मिनल के आज उनके उद्घाटन कार्यक्रम हुए हैं। और उससे अलग लगभग 28 हिसार जिला के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हुए हैं, जो हिसार को आज 544 करोड़ रुपए की लागत से ये हिसार का क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे आज आप सबको ये बधाई देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है
कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम से बना ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट आज दूसरे चरण में 339 करोड़ रुपए के 9 परियोजनाओं का आज इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है। कैथल की बात करेंगे, जहां आयोजित सीएम नायब सैनिक के कार्यक्रम के एंट्री गेट पर उनके निजी स्टाफ और बीजेपी नेताओं से बदसलूकी करना पुलिस के 2 अधिकारियों को भारी पड़ गया। एसपी ने कलायत थाने के एसएचओ रामनिवास और एएसआई सुशील को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई डीएसपी गोहला के द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर हुई है। आपको बता दें कि कैथल के ढांड रोड स्थित एक निजी पैलेस में हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां एंट्री गेट पर भाजपा नेता और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों की आपस में बहस हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, जिसके चलते पार्टी में जश्न का माहौल है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लड्डू बांटे, आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। इसे लेकर कहा कि केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलने की देशवासियों को बधाई। केजरीवाल जेल के ताले तोड़कर बाहर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने जमानत दी है। मैं समूचे देशवासियों को बधाई देता हूं, समूचे हरियाणा वासियों को बधाई देता हूं। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल अब जेल के ताले तोड़ के बाहर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने भरपूर कोशिश की, पूरा विरोध किया, परंतु कोर्ट ने कहा कि एक काल्पनिक मामला लगता है। इस मामले के अंदर 25 पैसे भी कहीं से रिकवर नहीं हुए। नाजायज परेशान किया। सत्य को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते, और यह आज साबित हुआ। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसान भवन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने नए समर्थन मूल्य एमएसपी को लेकर कहा कि मोदी सरकार को देश के अन्नदाताओं ने बैसाखियों पर ला दिया, लेकिन बैसाखियों के सहारे की सरकार किसानों के खिलाफ बर्बरता से बाज नहीं आ रही और न ही किसानों के समर्थन मूल्य का कानून बना रही है। हरियाणा में राज्यसभा के लिए चुनाव से पहले सियासत गरमाई हुई है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि कुरुक्षेत्र में उन्हें जो वोट मिले हैं उसके लिए उन्होंने और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, लेकिन हुड्डा नहीं चाहते कि कांग्रेस का कोई राज्यसभा सांसद बने। भाजपा के साथ उनकी सेटिंग है। राज्यसभा चुनाव से भागना इसका सबसे बड़ा सबूत है। सामने है आज का जो उसका बयान है, उसने जो ये कहा है कि हम राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़े? अगर वो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भाजपा के खिलाफ जा सकता है तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़े? कांग्रेस को उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए और सारे विपक्ष के साथ कांग्रेस के लोगों को बात करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चल करके सबसे बात करनी चाहिए कि भी हमें भाजपा को सत्ता से पार करने के लिए राज्यसभा में इकट्ठा होना चाहिए। मतलब ये केवल अपने अकेले ये जैसे चाहे वैसे फैसले हो, ये कैसे संभव हो सकता है? नशा तस्करों के खिलाफ हरियाणा पुलिस एक्शन मोड पर है। सिरसा पुलिस ने खारी सुरेरा में नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। दरअसल गांव का सुखदेव सिंह नशा तस्करी का काला कारोबार करता है। उसने पंचायती जमीन पर कब्जा कर घर बनाया था। सुखदेव नशा तस्करी के आरोप में जेल में बंद है। सुखदेव सिंह पर नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। खारी सुरेरा में मिस्टर सुखदेव सिंह उर्फ सुक्का, उसके खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 5 एनडीपीएस एक्ट के हैं, कुछ मुकदमे चोरी के हैं और उसके शराब के हैं। तो उसने अवैध संपत्ति पंचायती जमीन में बनाई हुई थी। हमने प्रॉपर तरीके से उसकी निशानदेही करवाई है। सिविल प्रशासन एसडीएम साहब से हमने बकायदा उसकी निशानदेही करवाने के बाद हमारे जो डीएसपी साहब हैं वहाँ पर संजीव बलारा जी और संदीप जो एसएचओ हैं, तो वहाँ तहसीलदार के नेतृत्व में ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह नियुक्त करके प्रॉपर चैनल से हमने जब उसकी अवैध संपत्ति
पंचायती जमीन में मिली है, तो उसमें हमने उसको। सिरसा और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। नरमा, कपास और ग्वार की फसलों के लिए बरसात वरदान साबित हुई। नरमा कपास की फसल नहरी पानी की कमी और गर्मी की वजह से मुरझा रही थी, लेकिन अब इस बारिश ने इस कमी को भी पूरा कर दिया है। इससे किसान काफी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बरसात के बाद उनकी नरमा कपास की फसल के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं कृषि वैज्ञानिक भी इस बरसात को मौजूदा फसलों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। उसके लिए डीडीपीओ को, इरिगेशन को, सभी को डायरेक्शन दे दिए। साथ साथ हमारे डीएमसी, जिसमें सारी म्यूनिसिपल कमेटीज, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, कि अपने अपने नालियां साफ कराएं। और जो भी फ्लड प्रोन एरिया है, उदाहरण के तौर पर हमारा जो घग्गर नदी के आसपास है, उनके बंधों को मजबूत किया जा रहा है। आज भी इस प्रकार की एक शिकायत आई थी। डीडीपीओ, बीडीपीओ सारे मौके पे जाके वहाँ पे चेक कर रहे हैं। विशेषकर जहाँ पे पिछले साल हमें बाढ़ की दिक्कत आई थी, उन गांवों में हम कार्रवाई कर रहे हैं। सोनीपत की बात करेंगे, जहां पीएनटी टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जो देखने को मिला वो हैरान कर देने वाला था। बुलंदशहर के गांव विलायतपुर में घर पर ही भ्रूण लिंग जांच का गोरख धंधा चल रहा था। छापेमारी के दौरान उन्होंने दिल्ली एम्स में तैनात एक डाटा ऑपरेटर को 7,000 की नकदी के साथ पकड़ा। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश की गुलावटी थाना पुलिस जांच में है। आज हम जो है 10:30 बजे के आसपास हम एम्स दिल्ली हम पहुंचे और गेट नंबर 1 के बाद हमें हमारी जो मिथ्या ग्राहक है उसको वो दलाल जो है वो मिला। तो एक सुधा नाम की महिला वो वहां पे उनको मिली और ये सभी लोग फिर आगे बुलंदशहर की तरफ ये गए। और बुलंदशहर से पहले ही ये विलायत नगर गांव है, यहाँ पे उससे पहले ही हाईवे पड़ता है। हाईवे पे इन्होंने अपनी जो गाड़ी है वो रोकी, अपनी बाइक पे बिठा के लेके गया और आगे जाके एक कार वाला, कोई दूसरी कार एक और आई, वो उसको फिर उस कार में बिठा के और एक घर में लेके गए विलायत नगर गाँव। वहां पे उसके घर में जो है लड़का होना बताया जो हमारी मिथ्या ग्राहक थी, और वो वापस उसी तरीके से पहले कार से और फिर मोटरसाइकिल से वो हमारी जो मिथ्या ग्राहक है उसको छोड़ने हमारी कार तक आए, जो कार थी हमारी। और रास्ते में हमने इंटरसेप्ट किया उसको, तो जो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे था उसकी मोटरसाइकिल हमने पकड़ी। सिरसा जिला प्रशासन मानसून को लेकर सतर्क है। डीसी आर.के. सिंह ने अधिकारियों को तटबंध मजबूत करने, नहरों और सीवरों की सफाई करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों को अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी गई है। पिछले साल आई बाढ़ से सबक लेते हुए घग्गर नदी के तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है और बाढ़ संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। बरसाती पानी की निकासी जल्द सुनिश्चित करने के आदेश हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ की सूचना के लिए जल्द ही कंट्रोल रूम का नंबर जारी करने की घोषणा की है। पलवल की बात करेंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम देखने को मिली। इस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान बडौली समेत कई जगहों पर व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया गया, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समूचे विश्व को योग के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का काम किया है। आज क्या कार्यक्रम है? आज पलवल में हमारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज आयोजन किया गया, जैसा कि न केवल पूरे हरियाणा में, भारत में, बल्कि आज पूरा विश्व इसे मना रहा है। और मैं समझती हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक अनूठी, जिसे हम कहेंगे कि तोहफा, जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम योग के माध्यम से उन्होंने किया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सोनीपत में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोनीपत पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में राई से विधायक मोहनलाल बडोली और जिला प्रशासन की आला अधिकारियों ने सोनीपत की जनता के साथ योग के गुर सीखे। इस मौके पर मोहनलाल बडोली ने देशवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि योग करके जनता को अपनी सेहत को फिट रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किरण और श्रुति चौधरी के भाजपा में शामिल होने के बाद कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। हरियाणा सरकार और सरकारी बाबू अब जनता की सुनवाई करने में जुटे हैं। पिछले 8 दिनों से हरियाणा के सभी 22 जिलों और 90 हलकों में अब जनता की सुनवाई का काम जारी है। डीसी ऑफिस में अब जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें जिले भर की जनता अपनी समस्या प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखेगी और प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्या पर सुनवाई कर समस्या का समाधान करेंगे। 9वें दिन लोगों को की काफी शिकायतें देखने को मिली। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि ज्यादातर शिकायतें परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित मिल रही है, जिस पर सभी अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश सिरसा के डीसी रामकुमार सिंह दे रहे हैं। आज शिविर का 9वां दिन है। कुल मिला के आज 64 शिकायत आई हैं। 3 का समाधान मौके पे कर दिया, 61 लंबित हैं। ओवरऑल 9 दिनों में 775 शिकायत आई हैं, जिनमें से 542 का हमने समाधान कर दिया और 233 बची हैं। वो 233 हैं, उनका लगातार या तो हम जिला स्तर पे कर रहे हैं या फिर पॉलिसी मैटर हो तो रोजाना उनको हम हेडक्वार्टर चंडीगढ़ भेज रहे हैं। अब आदेश ये प्राप्त हुए हैं कि जिसकी शिकायत पॉलिसी मैटर्स या जिला स्तर पे हल नहीं होती, उस शिकायत को हम उस कंसर्न्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे और उसकी कॉपी जाएगी चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी कार्यालय में एक समाधान प्रकोष्ठ के नाम से स्पेशल सेल है, जिसको हमारे एक बहुत सीनियर आईएएस खरे साहब देखते हैं, एक सीनियर एचसीएस ऑफिसर हैं मैडम, वो देखती हैं और पूरी टीम उसको देखती है। और इस प्रकार से इन शिकायतों का हल टाइम पे यानी कि नियमानुसार बहुत शीघ्र किया जा रहा है। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।